दोस्तों, भारतीय रेलवे दुनिया में दूसरे नंबर पर है एम्प्लॉयमेंट देने के लिए। तो अगर इतने बड़े रेलवे सिस्टम में अगर हल्की सी भी गलती होती है तो उस करके रेलवे को लाखों करोड़ों रुपए का नुकसान होता है। तो चलो आज हम इस वीडियो में जानते हैं कि अगर रेलवे में होम सिग्नल फेल हो जाए तो क्या होता है। तो दोस्तों, एक बार हुआ क्या था कि नई दिल्ली से वृंदावन आ रही वंदे भारत एक्सप्रेस में माधव सिंह रेलवे सिग्नल के पास होम सिग्नल फेल हो गया, जिस करके वंदे भारत को 23 मिनट तक वहां रुकना पड़ा और फिर उसके बाद उसे कॉलिंग और सिग्नल के सहारे वहां से रवाना किया गया। तो दोस्तों, सभी ट्रेन सिग्नल के सहारे ही चलती है, यानी कि लोको पायलट को जिस प्रकार का सिग्नल मिलता है वो उस प्रकार से ट्रेन को चलाता या फिर रोकता है, और इसी के कारण कई सारी ट्रेन एक साथ एक ही पटरी पर चल रही होती है। तो अगर लोको पायलट को सिग्नल प्रॉपर ना दिखे तो फिर वो होगा जिसका हम लोग अंदाजा भी नहीं लगा सकते। दोस्तों, सिग्नल फेल होने का कोई एक पर्टिकुलर रीजन नहीं होता, वो अलग अलग कंडीशंस पर डिपेंड करता है। जैसे कि अगर लोको पायलट को होम सिग्नल पर कोई भी लाइट नहीं दिखती, यानी कि सिग्नल पूरा ब्लैंक दिखता है, तो ऐसी कंडीशन को कहते हैं सिग्नल फेल होना। या फिर किसी किसी केस में ऐसा भी होता है कि होम सिग्नल पर लाइट ब्लिंक कर रही होती है, यानी कि एक लाइट होम सिग्नल पर 60 सेकंड तक स्टेबल नहीं रहती, तो उस केस में उसे भी सिग्नल फेल कहते हैं। और कभी कभी अगर एक साथ सिग्नल बोर्ड पर मल्टीपल सिग्नल दिखते हैं तो उस केस को भी हम सिग्नल फेल होना कहते हैं। और एक रीजन और भी होता है कि अगर किसी सिग्नल का ग्लास टूटा पड़ा है तो उस केस में भी उसे सिग्नल फेल ही माना जाता है। तो ये सभी बातें थी जिसे हम सिग्नल फेल कहते हैं। तो चलो अब जानते हैं कि ऐसी कंडीशन आती है तो इसके पीछे का मेन रीजन क्या होता है। तो दोस्तों, आप लोग इस इमेज में देख सकते हैं कि ट्रैक का जो ये पॉइंट होता है आपस में जुड़े होते हैं। तो अगर किसी ट्रेन को उन ट्रैक से पास करना होता है तो उन ट्रैक्स को आपस में इंटरलॉक किया जाता है और फिर सिग्नल की इंफॉर्मेशन इन इंटरलॉकिंग ट्रैक से होते हुए होम सिग्नल तक पहुंचती है। तो अगर किसी ट्रैक में कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो उस करके भी सिग्नल फेल हो सकता है। तभी अगर किसी भी जगह पर सिग्नल फेल होता है तो वो ट्रेन को वहीं पर रोक देते हैं, ताकि कहीं ऐसा ना हो कि कोई ट्रैक सही तरीके से कनेक्ट ना हो और फिर ट्रेन दुर्घटना का कारण बन जाए। और दूसरा कारण है कि जो स्टेशन पर बैटरी रूम होता है उसमें बैटरीज को कूल करने के लिए एसी लगाए जाते हैं, और अगर कभी बैटरी ओवरहीट कर जाती है तो भी वो सिग्नल फेल का कारण बन सकती है। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।